Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So this will be our second class on the chapter straight line. So today we will start the topic slope of a line. हम लोग जानेंगे कि स्लोप क्या होता है. पहले एक आइडिया ले लेते हैं, फिर इसका मैथमेटिकल डेफिनेशन जानेंगे कि क्या होता है. ठीक है, मान लेते हैं कि आप एक स्ट्रेट रोड में चल रहे हैं. ठीक है, एक स्ट्रेट रोड में चल रहे हैं. तो इनिशियली मान लेते हैं कि आप इस पॉइंट पर हैं, फिर चल करके आप यहाँ तक आते हैं. तो जब आप ऐसा करते हैं तो हॉरिजॉन्टली तो कुछ चेंज हो रहा है पोजीशन में आपका, बट क्या वर्टिकली भी चेंज हो रहा है? नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है. इस पोजीशन से इस पोजीशन तक आने में हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे तो आपका चेंज होगा, बट वर्टिकल पोजीशन पे नहीं होगा. अब आप एज्यूम कीजिए कि आप एक ऐसे रास्ते पे चल रहे हैं, यानी कि एक पहाड़ पे. ठीक है, तो यहाँ से यहाँ जाने में आपका जो हॉरिजॉन्टल पोजीशन है और वर्टिकल पोजीशन दोनों में कुछ चेंज होता है. इनिशियली आप इस पॉइंट पर हैं, फिर कुछ देर में आप चल करके यहाँ पर आते हैं, तो दोनों ही डायरेक्शन में चेंज होता है. चेंज क्या आएगा? आप इसे ऐसे मिलाएंगे तो देखेंगे कि पहले आप यहाँ थे, अब आप यहाँ पर हैं. ठीक है, तो चेंज क्या हुआ? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये वाला चेंज हुआ. ठीक है, इतना चेंज कहलाएगा. और वर्टिकल डायरेक्शन में आप देखेंगे, यानी कि ऊंचाई में कितना चेंज हुआ. तो आप यहाँ थे, अब आप यहाँ पर हैं, तो जो चेंज होगा ऊंचाई में वो ये होगा. अब आप एज्यूम कीजिए कि आप इस रास्ते पे चल रहे हैं जो कि इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा ज़्यादा हाइट है. तो जब आप यहाँ थे और चल करके यहाँ तक आए, तो अगेन हॉरिजॉन्टल में चेंज होने के साथ साथ वर्टिकल पोजीशन में भी कुछ चेंज होता है. ठीक है, हॉरिजॉन्टल में चेंज क्या होगा? ये वाला होगा. वर्टिकल में ये वाला चेंज होगा. तो ओवरऑल ऑब्जर्वेशन हमें क्या मिलता है यहाँ पर? जब आप एक हॉरिजॉन्टल रोड पे चलते हैं तो यहाँ पर स्लोप 0 है. ठीक है, जब आप इस रास्ते पे चलते हैं तो कुछ स्लोप होता है. यहाँ पर जब चलते हैं तो स्लोप ज़्यादा होता है. यानी कि जिस रास्ते में चलने में आपको ज़्यादा ऊंचाई का एहसास हो रहा है, उसका मतलब है कि उसमें स्लोप ज़्यादा है. ठीक है, इसमें स्लोप 0 है, इसमें थोड़ा सा स्लोप है, इसमें स्लोप और ज़्यादा है. ऐसे ही अगर रास्ता थोड़ा सा और ज़्यादा उठा हुआ हो तो ये और ज़्यादा स्लोप होगा. उसी तरीके से अगर ये पूरा का पूरा वर्टिकल लाइन हो तो इसमें इनफाइनाइट स्लोप होगा, या फिर कह सकते हैं कि स्लोप डिफाइंड ही नहीं है. इनफाइनाइट स्लोप का मतलब स्लोप डिफाइंड नहीं है. इन अदर वर्ड हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आप यहाँ पर खड़ा होंगे और यहाँ पर खड़ा होंगे तो कहाँ पर आपको फिसल के गिरने के चांसेस ज़्यादा होंगे? यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर स्लोप ज़्यादा है. यहाँ पर आपके गिरने के चांसेस कम होंगे, और यहाँ पर तो चांसेस 0 होंगे क्योंकि स्लोप है ही नहीं. ठीक है, तो अब हम आते हैं इसके मैथमेटिकल डेफिनेशन पे. स्लोप इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वर्टिकल चेंज. वर्टिकल चेंज यानी कि ऊपर की ओर, राइज. ठीक है, इसे राइज भी बोलेंगे. So slope is defined as the ratio of vertical change rise to horizontal change यानी कि run between any two point. यानी कि ये पहला हमारा पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट, और ये दूसरा पॉइंट है, फाइनल पॉइंट जिसे हम बोल रहे हैं. तो मान लीजिए कि आप यहाँ से यहाँ तक जाते हैं, तो इसमें चेंज क्या होता है? हॉरिजॉन्टल में क्या चेंज आता है? हॉरिजॉन्टल वाला जो चेंज है इसको हम बोलेंगे रन. ठीक है, और जो वर्टिकल चेंज होगा राइज यानी कि हाइट में, ये वाला चेंज. ऐसा क्यों हो रहा है कि जो फर्स्ट पॉइंट है हमारा इनिशियल पॉइंट, इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x1 y1 है, और दूसरा पॉइंट जो फाइनल है उसका कोऑर्डिनेट x2 y2 है. तो जो चेंज होगा इसमें, इसका जो कोऑर्डिनेट है x1 y1, इसका मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो x1 यूनिट है. ठीक है, और उसी तरीके से x2 यूनिट है यहाँ से लेकर के यहाँ तक. क्यों? क्योंकि जो सेकेंड पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2. दैट मीन्स यहाँ से लेकर के यहाँ तक x2 यूनिट का डिस्टेंस है. उसी तरीके से ये जो y1 है
ये वाला होगा, और ये वाला जो हाइट है ये y2 होगा। तो अब बताइए चेंज क्या हुआ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। चेंज ये वाला कहलाएगा x2 माइनस x1, क्योंकि पहले यहाँ थे और अब हम यहाँ पे आ गए, तो ये चेंज होगा x डायरेक्शन में। दैट मीन्स x2 माइनस x1 चेंज हुआ, ठीक है। और ये चेंज जो है इसके बराबर होगा, यानी कि इसके बराबर। अब वर्टिकल डायरेक्शन में यानी कि हाइट में कितना चेंज हुआ। सो ये y1 है, दैट मीन्स ये भी y1 होगा, और ये y2 है। तो चेंज हमारा ये है, चेंज ये है, तो ये कितना होगा, y2 माइनस y1 के बराबर होगा, y2 माइनस y1। तो डेफिनेशन क्या कहता है, स्लोप इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वर्टिकल चेंज टू हॉरिजॉन्टल चेंज, यानी कि y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, हाइट में जो चेंज आ रहा है और x डायरेक्शन में जो चेंज आ रहा है उसका रेशियो को हम बोलेंगे स्लोप ऑफ दिस लाइन, और ये डिनोट करते हैं हम स्मॉल m से। सो इट इंडिकेट हाउ मच द लाइन राइजेज और फॉल, डिनोटेड बाय m, यानी कि लाइन कितना ज्यादा उठ रहा है, ठीक है, एक्स डायरेक्शन में चेंज होने के कंपैरिजन में वाई में कितना चेंज आ रहा है, यानी कि हाइट कितना ज्यादा ऊंचा जा रहा है। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सो बाय डेफिनेशन इसका फॉर्मूला क्या निकल करके आएगा, इसे हम स्मॉल m से डिनोट करेंगे। सो राइज अपॉन रन, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। चेंज इन वाई क्या हुआ हमारा, ये वाला चेंज हुआ y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1, ठीक है, ये वाला हो जाएगा हमारा x2 माइनस x1। तो ये रहा हमारा स्लोप का फॉर्मूला, m इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यानी कि अब हम किसी भी स्ट्रेट लाइन का स्लोप बता सकते हैं अगर हमें उस स्ट्रेट लाइन में किसी भी दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता हो। तो इस फॉर्मूला की मदद से हम ये बता सकते हैं कि उस स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या है। स्लोप बेसिकली कितना इंक्लाइन है वो एक्स एक्सिस में, ये चीज बताता है। सो अब आगे बढ़ते हैं, इंक्लाइनेशन ऑफ द लाइन, इसको समझते हैं। द एंगल, मान लेते हैं थीटा, द एंगल से थीटा मेड बाय द लाइन एल with positive direction of x axis and measure anti clockwise is called the inclination of the line। so ये हमारा एक स्ट्रेट लाइन है, x एक्सिस ये है, ठीक है। तो x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में और एंटी क्लॉकवाइज हम एंगल को मेजर करेंगे। एंटी क्लॉकवाइज करने का मतलब ऐसे, और ये हो जाता है क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज हम इसको ऐसे मेजर करेंगे, ये जो एंगल बनेगा इसी को बोलते हैं इस लाइन का इंक्लाइनेशन। तो उसी तरीके से ये वाला जो एंगल है इसको नेगेटिव इंक्लाइनेशन बोलेंगे। अब देखते हैं हम नेगेटिव इंक्लाइनेशन क्या होता है। जब थीटा हमारा एक्यूट होता है यानी कि 90 डिग्री से कम होता है तब इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव इंक्लाइनेशन, और जब ये थीटा 90 डिग्री से ज़्यादा होता है यानी कि ऑब्ट्यूस एंगल होता है तब इंक्लाइनेशन नेगेटिव हो जाता है। और अगर ये स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल हो तो कोई एंगल बनेगा ही नहीं। पैरेलल का मतलब है कि इस लाइन का एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बन रहा है, तो कोई भी एंगल नहीं बन रहा है, 0 डिग्री, दैट मीन्स जीरो इंक्लाइनेशन। अब इसके सेकेंड डेफिनेशन पे जाते हैं। बेसिकली स्लोप का एक डेफिनेशन हमने देखा रेशियो के रिस्पेक्ट में जो चेंज होता है, चेंज इन y डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन x डायरेक्शन, तो वो एक डेफिनेशन था। अब एक दूसरा डेफिनेशन है एंगल के रिस्पेक्ट में। हम समझ गए कि इंक्लाइनेशन क्या होता है, थीटा को इंक्लाइनेशन बोलते हैं। अब दूसरा डेफिनेशन इसका देखते हैं। इफ थीटा इज द इंक्लाइनेशन ऑफ ए लाइन एल देन टेन थीटा इज कॉल्ड द स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन एल, और सेम
स्लोप इज ऑल्सो कॉल्ड समटाइम्स द ग्रेडियंट ऑफ द स्ट्रेट लाइन। यानी कि स्लोप का एक और फॉर्मूला हमें मिल गया, क्या मिला? टेन थीटा। ठीक है, m इक्वल टू क्या हो जाएगा? टेन थीटा। देयरफॉर m इक्वल टू टेन थीटा। अब ये टेन थीटा कैसे हो रहा है इसको भी समझ लेते हैं। सो मान लीजिए ये हमारा स्ट्रेट लाइन है L, ठीक है। इसका इंक्लाइनेशन है एंगल थीटा विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। कोई भी दो पॉइंट ले लेते हैं हम, A जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, दूसरा पॉइंट ले लेते हैं B जिसका कोऑर्डिनेट है x2 y2। सो अगर इनका कोऑर्डिनेट x1 y1 है तो आप जानते हैं कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा x1 और ये वाला जो हाइट होगा वो होगा y1, ये होगा x1, ये y1, तभी ये कोऑर्डिनेट x1 y1 है। ठीक है, उसी तरीके से अगर B का कोऑर्डिनेट x2 y2 है, दैट मीन्स x2 होगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस और y2 होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक का हाइट। अब समझिए, अगर ये x1 है, ये x1 है और यहाँ तक x2 है, तो ये वाला क्या होगा? ये हो जाएगा x2 माइनस x1 के बराबर। ठीक है, और ये x2 माइनस x1 बराबर होगा इसके बराबर। अगर हम इनको यहाँ पर ऐसे मिला दें, ठीक है, और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, तो ये क्योंकि वर्टिकल लाइंस हैं तो ये पैरेलल होंगे एक दूसरे की, और ये वाला क्योंकि 90 डिग्री इस पे मिला रहा है तो ये पैरेलल हो जाएगा एक्स एक्सिस की, इसीलिए ये वाला जो लेंथ है इसके बराबर होगा, यानी कि x2 माइनस x1, और ये भी कहलाएगा x2 माइनस x1। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा? x2 माइनस x1, ये हो जाएगा x2 माइनस x1। अब क्योंकि ये हाइट था हमारा y2 और ये वाला हाइट था हमारा y1, ये वाला, तो ये वाला y1 इसके बराबर होगा इसके, तो ये वाला क्या हो जाएगा? ये लेंथ, ये y2 माइनस y1 होगा, सो ये होगा y2 माइनस y1। ठीक है, लेट a x1 y1 and b x2 y2 be any two point on the line L and theta is the inclination of L। ठीक है, थीटा एंगल है एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में बना हुआ। तो बताइए ट्रायंगल ए बी ई क्या होगा? एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा क्योंकि ये 90 डिग्री होगा। इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, और ए ई बराबर हो जाएगा x2 माइनस x1 के, बी ई बराबर होगा y2 माइनस y1 के। साथ ही साथ ये जो एंगल है ये और ये एंगल, ये दोनों बराबर होंगे क्योंकि ये और ये पैरेलल और ये एक ट्रांसेंडेंटल लाइन, ठीक है, सॉरी ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, ये पैरेलल लाइन को ऐसे काट रहा है, तो ये जो कोण होते हैं, ये दोनों एंगल, इसको क्या बोलते हैं? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे। एंड एंगल बी ए ई इक्वल टू थीटा। सो इन ट्रायंगल ए बी ई टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा? ट्राइग्नोमेट्री का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि परपेंडिकुलर हमारा यहाँ पर बी ई है और बेस क्या है? ए ई है। बी ई क्या है? y2 माइनस y1, और ए ई क्या है? x2 माइनस x1, यानी कि चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन x।
हमारा वापस से वही रेशियो निकल के आ रहा है और हम जानते हैं कि ये क्या होता है, प्रीवियस फॉर्मूला याद कीजिए, m इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, यानी कि ये हमारा स्लोप के बराबर हो रहा है। देयरफॉर m इक्वल टू टेन थीटा और वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, ये हमारा दूसरा फॉर्मूला। एक्चुअली दूसरा फॉर्मूला तो हम देख ही चुके हैं, बट ये उसका वेरिफिकेशन था। ये हमारा दूसरा फॉर्मूला है, उसका वेरिफिकेशन था कि ये क्यों m इक्वल टू टेन थीटा होता है। अब इसका हम सेकेंड केस देखेंगे। फर्स्ट केस ये था जब एंगल हमारा एक्यूट एंगल होगा, यानी कि इंक्लाइनेशन 90 डिग्री से कम हो। दूसरा केस क्या है कि अगर थीटा एब्ट्यूस हुआ, यानी कि 90 डिग्री से ज़्यादा हो, तो जो स्ट्रेट लाइन होगा वो कुछ इस तरीके का होगा। ये हमारा लाइन है एल, इसका इंक्लाइनेशन है थीटा, थीटा इज एब्ट्यूस यानी कि 90 डिग्री से ज़्यादा है और 180 डिग्री से कम है थीटा। मान लेते हैं कि कोई दो पॉइंट हैं, ए है और बी है। ए का कोऑर्डिनेट x1 कोमा y1, बी का कोऑर्डिनेट x2 कोमा y2। लेट ए x1 कोमा y1 एंड बी x2 कोमा y2 be any 2 point on the line L and theta is the inclination of L. So again, अगर ये x1 y1 है, दैट मीन्स यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x1 होगा और ये वाला हाइट होगा y1, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा x2 होगा, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट x2 कोमा y2 है और ये हाइट होगा y2, ठीक है। ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, तो ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिफरेंस x2 माइनस x1 के बराबर होगा, ठीक है, x2 माइनस x1 के बराबर। और ये वाला जो हाइट होगा, ये वाला जो हाइट होगा वो क्या होगा, y1 माइनस y2, यहाँ पर हो जाता है उल्टा, y1 माइनस y2 हो जाता है, क्योंकि एक्चुअली में a पॉइंट ज्यादा हाइट पर है, ठीक है, y1 बड़ा है और y2 छोटा है। तो हमने क्या देखा, ये वाला डिफरेंस x2 माइनस x1, बट ये वाला जो डिफरेंस होगा वो y1 माइनस y2 होगा, क्योंकि ये हाइट है y1 और ये वाला जो हाइट है y2 और ये y2 इसके बराबर होगा, ये y1 और ये y2, तो ये डिफरेंस हो जाएगा y1 माइनस y2। तो इतनी सी बात है। देयरफॉर BC बराबर x2 माइनस x1 एंड AC बराबर हो जाएगा y1 माइनस y2। यहाँ पर उल्टा हो जाता है, इसीलिए इस केस में स्लोप नेगेटिव आता है। और जो एंगल होगा हम इसे मान लेते हैं D पॉइंट, ठीक है, इसे D पॉइंट मान लेते हैं। तो अगर ये एंगल थीटा है, दैट मीन्स एंगल AD और इधर कहीं पॉइंट E मानते हैं, तो एंगल ADE क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस थीटा, और ये बराबर होगा किसके, एंगल ABC के, ठीक है। ये वाला एंगल ये बराबर होगा इस एंगल के, क्यों, क्योंकि ये लाइन पैरेलल होंगी, ठीक है, ये ऑब्वियस है, क्योंकि हम इसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली एक एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। और ये दोनों जो एंगल होंगे ये कहलाएंगे कोरिस्पोंडिंग एंगल, जब ये ट्रांसवर्सल लाइन इसको इंटरसेक्ट करेगी, दोनों पैरेलल लाइन को, तो ये एंगल बराबर हो जाएगा, इसीलिए कोण ABC ये 180 डिग्री माइनस थीटा होगा।
अब हम आते हैं इस राइट ट्रायंगल पे, ट्राइगोनोमेट्रिक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सो इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, तो वो राइट ट्रायंगल है, पता है हमें। अप्लाई क्या करेंगे, टेन 180 माइनस थीटा, क्योंकि यही एंगल है 180 माइनस थीटा, क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि ए सी अपॉन बी सी। ए सी क्या है, ए सी है हमारा y1 माइनस y2, बी सी क्या है, x2 माइनस x1। अब बताइए टेन 180 माइनस थीटा क्या होता है, टेन 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर, ये आता है हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट पे, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, तो 180 डिग्री ये हुआ और माइनस थीटा, यानी थीटा जो भी एंगल होगा 180 में, उसमें घट के वो यहाँ पर आएगा सेकेंड क्वाड्रेंट पे। सेकेंड क्वाड्रेंट पे टेन थीटा क्या होता है, नेगेटिव होता है। सो ये हो जाएगा नेगेटिव ऑफ टेन थीटा इक्वल टू y1 माइनस y2 अपॉन x2 माइनस x1। अब यहाँ पे जब माइनस को एडजस्ट करेंगे, ऊपर माइनस हम कॉमन लेंगे, ये होगा माइनस टेन थीटा, ये हो जाएगा y2 माइनस y1, माइनस बाहर लेंगे अपॉन x2 माइनस x1। सो ये माइनस ये कैंसल आउट होगा। सो टेन थीटा इक्वल टू अगेन y2 माइनस y1 आ गया अपॉन x2 माइनस x1। फॉर्मूला सेम आएगा, फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, फॉर्मूला वही रहेगा, चाहे हमारा एंगल एक्यूट हो या फिर एब्ट्यूज हो। बट जब एब्ट्यूज के केस में आप ये फॉर्मूला लगाएंगे ना, तो ऑटोमेटिकली जो स्लोप है वो नेगेटिव आता है, ठीक है। नेगेटिव क्यों आता है वो हमने देख लिया, क्योंकि ये माइनस ऑफ टेन थीटा होता है, और एक्चुअली में जो हाइट है, इसकी हाइट ज्यादा है, इसकी हाइट कम है, तो y1 बड़ा है, y2 छोटा है, तो यहाँ पर जब y2 माइनस y1 आप निकालते हैं ना, तो ऊपर वाला चीज नेगेटिव हो जाता है, इसीलिए वैल्यू नेगेटिव आता है। थर्ड केस इसका देखते हैं। थर्ड केस क्या है, जब थीटा 0 डिग्री होगा, ठीक है। हमने एक्यूट और एब्ट्यूज का देख लिया। एक्यूट कहने का मतलब है कि 0 से बड़ा हो और 90 से छोटा हो। एब्ट्यूज में देखे जब 90 से बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा हो। अब हम देखते हैं स्पेशल केसेस हैं ये, कि थीटा जब 0 डिग्री होगा, 0 कहने का मतलब जो स्ट्रेट लाइन है ना, वो एक्स एक्सिस के साथ कोई भी एंगल नहीं बना रहा हो, या तो एक्स एक्सिस पे ही वो लाई कर जाए या फिर इसके पैरेलल हो, तो कोई भी एंगल नहीं होगा। इनके और इसके बीच कौन सा एंगल है, नहीं है, 0 डिग्री है, थीटा 0 डिग्री हो जाएगा। तो जब थीटा 0 डिग्री होगा, तो इस लाइन पे कोई भी दो पॉइंट आप लेंगे, तो बताइए कि अगर ये x1 y1 है और ये x2 y2 है, तो यहाँ से ये जो डिस्टेंस होगा वो x1 होगा, ये हो जाएगा x2, यानी कि x2 माइनस x1 कुछ तो होगा। बट जो हाइट है y1 और ये हाइट है y2, ये दोनों हाइट बराबर नहीं होंगे, क्योंकि पैरेलल लाइन है। पैरेलल लाइन में जो दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस होता है वो कांस्टेंट होता है, तो y1 और y2 सेम होंगे, इसीलिए y2 माइनस y1 जो डिफरेंस होगा वो एक्चुअली में 0 होगा। सो अब हम स्लोप निकालेंगे, m इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इक्वल टू होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और ये 0 होगा अपॉन x2 माइनस x1, इसीलिए 0। ऐसे भी देख सकते हैं कि m इक्वल टू टेन थीटा होता है, तो यहाँ पर टेन 0 डिग्री, 0 होगा स्लोप, तो स्लोप इस केस में 0 आएगा। ठीक इसका कन्वर्स आप बोल सकते हैं कि कभी भी अगर किसी लाइन का स्लोप 0 है, दैट मीन्स वो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, तभी वो 0 है, ठीक है। तो स्लोप इक्वल टू 0। नेक्स्ट
एक और केस है, स्पेशल केस, व्हेन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। 90 डिग्री कहने का मतलब जो इंक्लाइनेशन है वो 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री, थीटा हमारा 90 डिग्री हो गया। तो इस केस में जो लाइन है वो वाई एक्सिस के पैरेलल होता है, या फिर आप कह सकते हैं कि ये एक वर्टिकल लाइन है। और वर्टिकल लाइन है, यहाँ पर दो पॉइंट ले लीजिए x1 कोमा y1, दूसरा पॉइंट x2 कोमा y2। तो अब बताइए, ये जो हाइट है यहाँ से यहाँ तक ये y1 है, और b का जो हाइट है वो है y2। तो जो डिफरेंस होगा ये और ये वाला, वो तो कुछ होगा y2 माइनस y1, बट यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो होगा x1। सिमिलरली इस पॉइंट के लिए भी ये जो डिस्टेंस होगा वो होगा x2, बट क्योंकि ये लाइन वर्टिकल है, y एक्सिस से पैरेलल है, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट हो गया, यानी कि x1 और x2, ये x1 ये x2 बराबर होंगे, इसीलिए इनका जो डिफरेंस है वो 0 हो जाएगा। अब आप इस पे स्लोप का फॉर्मूला लगाइए, m इक्वल टू y2 माइनस y1 होता है अपॉन x2 माइनस x1 होता है। आप जानते हैं कि डिनोमिनेटर में 0 का मतलब है अनडिफाइंड, हम बोल देते हैं इनफाइनाइट स्लोप, बट एक्चुअली में इनफाइनाइट नहीं होता है, ये अनडिफाइंड बोलते हैं, 0 से डिवीजन अनडिफाइंड है। m इक्वल टू 1090 डिग्री, आप जानते हैं कि 1090 डिग्री अनडिफाइंड है, इन्फिनिटी लिख देते हैं क्योंकि इन्फिनिटी ही अनडिफाइंड है। ठीक है, अनडिफाइंड लिखना ज़्यादा सुटेबल होता है। सो जब इंक्लाइनेशन 90 डिग्री होगा तो स्लोप अनडिफाइंड हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। सो जो भी हमने पढ़ा उस पर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन passing through the point 3 comma minus y2 and minus 1 comma 4। सो बेसिकली हमें दो पॉइंट दिए गए हैं और जो लाइन है वो इन दोनों पॉइंट से होकर के गुजर रहा है, तो हमें उसका स्लोप निकालना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये सब। फर्स्ट, कोई लाइन है, दो पॉइंट हैं, कुछ भी मान लीजिए, प्रॉपरली से ग्राफ में दिखाना जरूरी नहीं है, उससे मतलब ही नहीं, हमें बस स्लोप निकालना है, हम ऐसे ही दिखा सकते हैं। सो दो पॉइंट है, कोऑर्डिनेट है 3 कोमा माइनस 2, दूसरा -1 कोमा 4। स्लोप m इक्वल टू क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किसको x1 y1 ले रहे हैं। हम चाहे तो इसको x1 y1 कहें, इसको x2 y2 कहें, या फिर इसको ले लें x1 y1 और इसको ले लें x2 y2, बट जिसको x1 लेंगे वही y1 लेना होगा, तो हम इसको ले लेते हैं x2 y2। सो y2 क्या हो जाएगा यहाँ पर 4 माइनस y1 क्या होगा -2, x2 क्या है -1, x1 क्या है 3। सो 4 प्लस 2 ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 4। सो 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। सो -3/2 नेगेटिव स्लोप आया, यानी कि जो भी एंगल होगा ना इंक्लाइनेशन वो 90 डिग्री से ज़्यादा होगा। इसका सेकेंड पार्ट बी, पासिंग थ्रू द पॉइंट 3 कोमा -2 एंड 7 कोमा -2। सो m इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सो -2 माइनस -2 अपॉन x2 क्या है 7 -3 -2 प्लस 2, 7 -3 ये 4, ऊपर 0 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 4 0, दैट मीन्स थीटा 0 डिग्री। ठीक है, इससे पता चल जा रहा है कि वो जो लाइन है वो एक्स एक्सिस से पैरेलल होगा। हालांकि हमसे ये नहीं पूछा गया है कि लाइन कैसा होगा या इंक्लाइनेशन कैसा होगा, ये हम अपने प्रीवियस नॉलेज के बेसिस पे बता रहे हैं। सेकेंड पार्ट हो गया, थर्ड पार्ट, लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 3 कोमा -2 एंड 3 कोमा 4। सो m इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1।
फॉर्मूला को जितनी बार आप लिख लिख कर यूज करेंगे आपको वो याद होता चला जाएगा। सो 4 माइनस -2 3 माइनस 3, ऊपर 6 हो जाएगा, नीचे 0 हो जाएगा, ये अनडिफाइंड। इसका मतलब जो लाइन है वो वर्टिकल है, उसका इंक्लाइनेशन एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री है, थीटा 90 डिग्री हो। अब इसका लास्ट पार्ट है डी, मेकिंग इंक्लाइनेशन ऑफ 60 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ये हमारा एक्स एक्सिस से ये वाई एक्सिस, सो 60 डिग्री इंक्लाइनेशन। इधर कहीं पर लाइन ऐसा हो सकता है, 60 डिग्री ये हमारा लाइन है, ठीक है। तो थीटा 60 डिग्री, स्लोप का दूसरा फॉर्मूला m इक्वल टू क्या होता है, tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3, तो ये इसका स्लोप हो। सो जब भी स्लोप पॉजिटिव आता है दैट मीन्स इंक्लाइनेशन पॉजिटिव है, थीटा हमारा एक्यूट होगा। और अगर स्लोप नेगेटिव आता है तो थीटा 90 डिग्री से ज़्यादा होगा। अगर स्लोप 0 आया दैट मीन्स लाइन एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल है। अगर अनडिफाइंड आता है, इनफाइनाइट हो जाता है, तो वो वाई एक्सिस से पैरेलल होगा। सो वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कंडीशन फॉर पैरेललिज्म एंड परपेंडिकुलरिटी ऑफ टू लाइंस, ठीक है। सो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इसे लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए लेक्चर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।